क्या कहता है स्टेटमेंट, इफ एस एंड टी आर सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V over F, then prove that। पहला पॉइंट क्या प्रूव करना है अपने को कि यदि S सबसेट है किसका, लीनियर स्पान ऑफ T का। ध्यान देना, तो S का यदि हम लीनियर स्पान निकालें तो ये भी सबसेट हो जाता है या इक्वल टू हो जाता है लीनियर स्पान ऑफ T का। देखिए हमने दो सेट ले लिया S और T, और ये दोनों सबसेट्स हैं वेक्टर स्पेस VF के। तब हमको प्रूव करना है कि ये जो सेट है, ध्यान देना सेट आपका सब स्पेस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे उसका हम लीनियर स्पान कर देते हैं वो सब स्पेस फॉर्म करता है। इसको हम देख चुके हैं, ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब है, इसमें समझने वाली चीज क्या है, इसको इस तरीका से भी लिखते हैं कि यदि हम लीनियर स्पान की बात कर रहे हैं तो इसको ऐसा भी लिखते हैं, जैसे सीक्वेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, बिल्कुल वैसा इसको भी लिखा जाता है। कब, जब एस का हम लीनियर स्पान की जब हम बात करते हैं, लीनियर स्पान जब हो जाता है वो, तो इस तरीका से लिखा जाता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि सेट एस जो है इसमें जो भी हमारे एलिमेंट थे पिछले वाली क्लास में जो हमने देखा, अब इसका जब हम लीनियर स्पान बनाते हैं, है ना, तो ये अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 एंड सो ऑन, इस टाइप का हमारे पास कलेक्शन होता है, वेयर अल्फा आईज आर फ्रॉम फील्ड। जितने भी अल्फा आई हैं फील्ड से एलिमेंट बिलोंग करेंगे, तो इसके जितने भी इस टाइप के जो कलेक्शन होंगे वो सारे क्या कहलाते हैं, लीनियर स्पान कहलाएंगे, इनका कलेक्शन। अब जैसे ही लीनियर स्पान बनता है ये अब सब स्पेस फॉर्म करने लगता है। पहले हमने कहा कि एस आपका सबसेट है केवल वेक्टर वी का, और ये सब स्पेस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। सपोज ये नहीं है ना, कुछ कुछ चीजें हमने कंडीशन देखा कि ये सब स्पेस नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर स्पान एक प्रकार का ऐसा मशीन है कि यदि कोई सेट सब स्पेस नहीं है और उसका यदि हम लीनियर स्पान बना दें, मतलब इसमें डाल दें, तो ये क्या बन जाता है, सब स्पेस बन जाता है ना। तो इस चीज को समझना है। तो ये आगे भी इसका यूज होगा, जरूरत के हिसाब से हम यूज करेंगे आगे, जैसे लीनियर सम पढ़ना है अपने को, है ना, उसमें ये उपयोग होगा अच्छे से। चलिए, तो ये इसका प्रूफ कैसे होगा कि एस से हम कोई एलिमेंट लिए, ध्यान देना क्या दिया है, एस जो है सबसेट है एल टी का, मतलब एस का हर एक एलिमेंट किस में है, एल टी में है। एस का हर एक एलिमेंट एल टी में है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं, लेट इसका जो प्रूफ होगा, x बिलोंग्स टू एल टी, नहीं एल टी नहीं, किसको दिखाना है, एल एस दिखाना है ना। ध्यान देना, हमको ये सबसेट प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है यदि ये गिवन है तो, है ना। तो क्या करना पड़ेगा अपन को कि एल एस से हम कोई रेंडमली एक एलिमेंट ले लेंगे और उस एलिमेंट को हम एल टी का दिखा देंगे। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चल रहे हैं एल एस से, और वो एल टी का जैसे ही हम शो करेंगे कि एल टी में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये होगा कि एल एस का हर एक एलिमेंट एल टी पर बिलोंग कर रहा है। मतलब एल एस का हर एक एलिमेंट यदि एल टी में जा रहा है, मतलब एल एस आपका सबसेट हो जाएगा एल टी का। एल एस मतलब लीनियर स्पान ऑफ एस, और एल टी आपका लीनियर स्पान ऑफ टी। तो जब एल एस से हम एलिमेंट लेंगे तो लीनियर स्पान क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा गया रहता है। तो ध्यान दें, यदि हम x हम एल एस से ले रहे हैं, देन देयर एग्जिस्ट x1 x2 x3 and so on xn belongs to S such that x को हम कैसा लिख पाएंगे, अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 एंड सो ऑन अल्फा n xn वेयर अल्फा i बिलोंग्स टू फील्ड। ये फील्ड से बिलोंग करेंगे। ध्यान दो, यदि x आपका लीनियर स्पान में है, इसका मतलब ये हुआ कि सेट S में x1 x2 xn इस प्रकार एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा कि कैपिटल X को हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पाएंगे। या फिर इसी को शॉर्ट में आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं,
i फ्रॉम 1 to n अल्फा i एक्स आई लिख सकते हैं। ये हमें ले लिया इसको इक्वेशन नंबर 1। सिंस वी हैव टू गिवन, हमको क्या दिया है, एस इज सबसेट ऑफ लीनियर स्पान ऑफ टी, ये दिया गया है, ध्यान देना। एस जो है लीनियर स्पान ऑफ टी का क्या है, सबसेट है, मतलब इसका जो हर एक एलिमेंट होगा किस में होगा, लीनियर स्पान ऑफ टी में होगा। तो क्या लिखेंगे इसको, देयरफॉर एक्स आईज बिलोंग्स टू एस, दिस इंप्लाइज एक्स आईज बिलोंग्स टू एल टी। ध्यान देना, इसमें हमको गिवन है कि एस जो है सबसेट है एल टी का, मतलब एस का हर एक एलिमेंट एल टी में होगा, और उस हर एक एलिमेंट के लिए हमने कोई रेंडमली एक एलिमेंट क्या ले लिया, एक्स आई ले लिया, जो कि x1 x2 x3 अप टू xn कुछ भी हो सकता है। तो एस में यदि जा रहा है तो वो किस में जाएगा, एलटी में भी जाएगा, क्योंकि सबसेट है, ध्यान दें। और एक्स आई यदि एलटी में जा रहा है तो एलटी के एलिमेंट एक्चुअल में कैसे लिखे जाते हैं, ध्यान दें, ये लिखे जाते हैं आई फ्रॉम 1 to n अल्फा आई एक्स आई के पदों में लिखे जाते हैं। भाई एक्स आई यदि एलटी में जा रहा है तो एलटी का एलिमेंट तो ऑलरेडी कलेक्शन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन होता है ना। तो ये जो एक्स आई होगा एक्चुअल में दिखने में कैसे होगा, अल्फा आई इंटू एक्स आई जैसा होगा, और ये भी किस में बिलोंग कर जाएगा, एल टी, मतलब टी के लीनियर स्पान में बिलोंग कर जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान दो, कहाँ गया कर्सर, हाँ, सिंस एल टी इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस भी, है ना, वो जो किसी भी जो सेट है उसका यदि हम लीनियर स्पान निकाल दें तो वो आपका सब स्पेस फॉर्म करता है, ऑलरेडी हम पिछला थ्योरम वगैरह पढ़ के आए हैं, ध्यान दें। तो सब स्पेस है, तो सब स्पेस है, इसका क्या मतलब है कि उसका जो फर्स्ट स्टेप, आपका जो सेकेंड वन स्टेप टेस्ट जो हम प्रूव करते हैं सब इसके लिए अल्फा आई एक्स आई, तो जाहिर सी बात है ये पूरा का पूरा एलिमेंट किस में बिलोंग कर जाएगा, एलटी में बिलोंग कर जाएगा। ध्यान दो ये वाला टर्म, ये हमारा एल टी ऑलरेडी सब स्पेस है, तो सब स्पेस के लिए अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू एल टी होना चाहिए ना, मतलब उसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो सब स्पेस में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन नंबर हम 1 लिए हुए हैं जिसको हम अल्फा आई एक्स आई कह रहे हैं, ये भी पूरी तरह से किस में बिलोंग कर जाएगा, एल टी में बिलोंग कर जाएगा, मतलब इसके हर एक एलिमेंट के लिए। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू लीनियर स्पान ऑफ टी। अब देखिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था कि x कोई ऐसा एलिमेंट है जो लीनियर स्पान में है, किसके, s के, और उसी एलिमेंट को हमने t के लीनियर स्पान में दिखा दिया। तो x हम कोई रेंडमली एलिमेंट लेके चले थे, इसका मतलब ये हुआ कि एवरी एलिमेंट ऑफ लीनियर स्पान ऑफ s बिलोंग्स टू लीनियर स्पान ऑफ t, इट मींस लीनियर स्पान ऑफ, सो ये सबसेट हो जाएगा लीनियर स्पान ऑफ t के। बताइए समझ आया क्या, किसी कोई दिक्कत है इसमें? बीच बीच में ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, है ना, इसीलिए इसको मैं प्रूव करा दे रहा हूँ। सेकेंड, सेकेंड क्या है इसका, इफ S is subset of T, it implies LS is subset of LT। पहले तो S जो है आपका सबसेट था किसका, T के लीनियर स्पान का, अब केवल सबसेट है, ये केवल सबसेट है T का, तब S का लीनियर स्पान भी सबसेट हो जाएगा T के लीनियर स्पान की। लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस, हमारे पास कोई दो सब स्पेस रहेगा तो उसका लीनियर सम हम किसको कहेंगे, है ना, और वो दिखने में कैसा होगा, लेट W1 and W2 be
two subspaces of vector space V over the field F. Then linear sum of W1 and W2 is defined by, कैसे डिफाइन करेंगे, ये डिफाइंड होगा W1 plus W2, this is equal to x1 plus x2 such that x1 belongs to W1 and x2 belongs to W2. ध्यान दें, जैसे ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट एक के बाद एक लिए जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लिनियर सम में भी इसको ऐसे डिफाइन किया गया है कि यदि हम दो सब स्पेस लेते हैं W1 और W2 और इसका लिनियर सम किसको कहेंगे, हम W1 प्लस W2 को इसका लिनियर सम कहेंगे, और इसके जो एलिमेंट होंगे दिखने में कैसे होंगे, x1 प्लस x2 के जैसे होंगे, जिसका पहला एलिमेंट पहले सब स्पेस से आएगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सब स्पेस से आएगा। बिल्कुल जो हम ऑर्डर्ड पेयर लेके चलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही इसका डेफिनेशन है, बशर्ते इसका जो लिखने का तरीका है हम इसको प्लस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और इसी को हम कह रहे हैं लिनियर सम। इसके एलिमेंट ऐसे होंगे दिखने में। इसका मतलब क्या कि जैसे हम W1 कोई सब स्पेस लेके चलते हैं इस प्रकार 1 2 3, एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूं, है ना, और W2 हमारे पास दूसरा कोई सब स्पेस है 2 4, ध्यान देंगे इसको। अब जब हम W1 प्लस W2 निकालना चाहेंगे तो ये कैसा होगा, हम सबसे पहला एलिमेंट यहाँ से फिक्स कर देते हैं और इनके साथ बारी बारी से ऐड करते हैं, है ना। W1 प्लस W2 का मतलब क्या है, पहला एलिमेंट हमेशा W1 से आएगा और दूसरा एलिमेंट W2 से आएगा। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 1 प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3, फिर 1 प्लस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 5। नेक्स्ट में फिर से W1 से पहला एलिमेंट लेंगे 2, 2 एंड 2 ये आपका हो गया 4, 2 एंड 4 ये आपका हो गया 6। नेक्स्ट 3 से लेंगे, 3 और 2 हो गया 5। तो किसी भी सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं करता तो 5 को हमको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो 3 और 2 5 होगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अगला लेंगे 3 प्लस 4 तो ये हो जाएगा 7। तो ये जो होगा इस प्रकार W1 प्लस W2 डिफाइन किया जाएगा। अच्छा, इस बात को विशेष ध्यान देंगे, इसमें W1 और W2 पहले से सब स्पेस होने चाहिए, है ना। इसमें तो ऐसा नहीं है कि दोनों सब स्पेस हैं, क्योंकि एडिशन ही यहाँ पे फेल हो जा रहा है। देख लो 3 और 2 को यदि हम ऐड करें तो 5 आ रहा है और 5 इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो ये सब स्पेस नहीं है। मैं केवल एग्जांपल के लिए बताया कि इसके जो एलिमेंट है वो किस तरीके से लिए जाएंगे, पहला एलिमेंट पहले सब स्पेस से प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे सब स्पेस से लिए जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो लिनियर सम है क्या दिए गए वेक्टर स्पेस का सब स्पेस फॉर्म करता है क्या। ठीक है, तो इसका जो थ्योरम होगा, if W1 and W2 are two subspaces of vector space VF, then so that W1 plus W2 is also a सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V, कि W1 प्लस W2 भी क्या होता है, एक सब स्पेस होता है VF का। अच्छा ध्यान दें, जब हम सब स्पेस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा ऐसा होता है कि W जो है सबसे पहले क्या होता है, सबसेट होता है V का, है ना। क्या होता है, पहले सबसेट होता है और सबसेट होने के बाद हम इसको सब स्पेस प्रूव करते हैं। तो पहला काम तो ये जो हम W1 प्लस W2 की जो बात कर रहे हैं, पहले तो वो वेक्टर स्पेस का सबसेट होना चाहिए, देन हम उसको प्रूव करेंगे। जो वन स्टेप टेस्ट है हमारा, उससे प्रूव करेंगे कि W1 प्लस W2 सब स्पेस बनाता है या नहीं, है ना। तो पहले हमको इसको सबसेट दिखाना है कि यदि हम W1 प्लस W2 टाइप का एलिमेंट यदि हम लेके चलते हैं
तो क्या वो वी एफ में बिलोंग करता है, क्या वेक्टर स्पेस में बिलोंग करता है? यदि उसका हर एक एलिमेंट बिलोंग कर जाता है तो ये सबसेट होगा, और सबसेट होगा उसके बाद ही हम उसको सब स्पेस बता पाएंगे। तो पहला काम हम क्या करेंगे प्रूफ करने के लिए? हम पहला काम ये करेंगे कि इसको हम पहले सबसेट दिखाना है। तो टू प्रूव W1 plus W2 is a subspace of VF, firstly we have to show that, क्या शो करना है कि ये जो W1 plus W2 है इट इज सबसेट ऑफ V, कि V का ये सबसेट है, सबसे पहले हमको दिखाना है। तो क्या करते हैं हम सबसेट दिखाने के लिए? W1 plus W2 से एक रेंडमली एक एलिमेंट ले लेंगे, और वो एलिमेंट को हमको किसका दिखाना है? V का दिखाना है। मतलब हर एक एलिमेंट W1 plus W2 का किसका हो जाएगा? V का हो जाएगा, और ये सबसेट प्रूफ हो जाएगा। पहला काम। सबसेट हो जाने के बाद हम सब स्पेस दिखाएंगे। तो क्या करते हैं पहले, लेट एक एलिमेंट ले लेते हैं हम, x बिलोंग्स टू W1 plus W2। हमने x एक एलिमेंट ले लिया W1 plus W2 से, सच दैट चूंकि W1 plus W2 का है तो x जो है हमारा दिखने में कैसा होगा? दो एलिमेंट के एडिशन के फॉर्म में दिखाई देगा ये। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ? x1 plus x2 लिख रहा हूँ, ध्यान देना, x1 plus x2 लिख रहा हूँ। तो यहां से देखिए, और ये कैसे होंगे? सच दैट x1 आपका बिलोंग करेगा W1 में, एंड x2 बिलोंग करेगा आपका W2 में। ध्यान देना, पहला एलिमेंट पहले सब स्पेस से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सब स्पेस से। इसमें बिल्कुल इस बात को आप लोग दिमाग में रखेंगे कि W1 और W2 अपने आप में अलग अलग सब स्पेस है ना पहले से। इसके सम को, लिनियर सम को हम ये कहना चाह रहे हैं कि सब स्पेस है, तो उसके पहले हम सबसेट दिखा रहे हैं। तो x जो ने हमने एलिमेंट लिया W1 plus W2 से, वो दिखने में कैसा होता है? x1 plus x2 जैसा, जिसका पहला एलिमेंट पहले सब स्पेस से है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सब स्पेस से। तो इसको मैंने लिखा x1 belongs to W1 एंड x2 belongs to W2। देखिए इसमें हमने क्या कहा कि W1 plus W2 को सब स्पेस दिखाना है, उसके पहले इसको सबसेट दिखाना है V का। सबसेट दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? W1 plus W2 से एक एलिमेंट हमने लिया रेंडमली, दैट इज कॉल्ड x, और ये x दिखने में कैसा होगा? क्योंकि ये W1 plus W2 से आ रहा है, इसलिए इसके एलिमेंट जो है इस प्रकार सम के फॉर्म में होंगे, x1 plus x2 के फॉर्म में, जिसका पहला एलिमेंट W1 से होगा और दूसरा एलिमेंट W2 से होगा। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि चूंकि x इक्वल टू x1 प्लस x2 है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ध्यान दो, x1 यदि W1 में जा रहा है तो यहां से हमको क्या समझ आएगा? क्योंकि W1 जो है V का ऑलरेडी पहले से सब स्पेस है। देखिए हम पहले बोल के आए कि W1 एंड W2 बोथ आर सब स्पेसेस ऑफ VF। तो यदि x1 W1 में है तो x1 आपका किस में होगा? x1 होगा V में, एंड x2 भी होगा V में। x1 हो जाएगा W1 में और x2 हो जाएगा W2 में। तो W1 और W2 ऑलरेडी सब स्पेस है V के, तो x1 यदि W1 में है तो वो V में भी जाएगा। मतलब W1 का हर एक एलिमेंट V में होगा और W2 का हर एक एलिमेंट भी V में होगा। तो x1 बिलोंग्स टू V और x2 बिलोंग्स टू V हो जाएगा। तो यहां से हमको क्या समझ आया कि ये जो x है इक्वल टू x1 प्लस x2 पूरा का पूरा किसमें बिलोंग कर जाएगा? V में बिलोंग कर जाएगा। क्यों बिलोंग कर जाएगा? V इज अ वेक्टर स्पेस एंड इट इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। मैं रीजन को लिख दिया हूं यहाँ पे। तो x1 प्लस x2 तो आपको V में बिलोंग कर जाएगा ना, ध्यान दे इस बात को। और x1 x2 V में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि x हमारा बिलोंग कर रहा है V में। देखिए तो हमने क्या किया था, एक एलिमेंट हम W1 प्लस W2 से लेकर चले थे और उसको हमने क्या दिखा दिया कि वो V में भी कंटेन करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि W1 प्लस W2 का हर एक एलिमेंट V में जा रहा है। इट मीन्स W1 प्लस
W2 इज सबसेट ऑफ V। सबसेट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सभी को। क्लियर है जी इतना? यस सर। ओके। अब हमको इसको दिखाना है कि ये सब स्पेस है। तो सब स्पेस का आप वन स्टेप टेस्ट जान रहे हैं। क्या होता है कि अल्फा बीटा यदि फील्ड से हैं और एक्स वाई कहाँ से हैं, W1 प्लस W2 से, ध्यान देना। तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई भी यदि W1 प्लस W2 में चला जाता है तो ये W1 प्लस W2 हमारा सब स्पेस हो जाएगा। दिस इज वन स्टेप टेस्ट फॉर द वेक्टर स्पेस, सॉरी सब स्पेस। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है ना। ये हमारा वन स्टेप टेस्ट है। तो क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहला काम, नाउ वी हैव टू शो W1 प्लस W2 इज सब स्पेस ऑफ V ओवर F। तो इसके लिए हमको क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, मैं ऊपर में लिख चुका हूं इसको, है ना। तो हम बिल्कुल वैसे ही स्टेप हम यहाँ पे फॉलो करके चलते हैं। तो क्या कर रहा हूं मैं, लेट x एंड y बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। देन यदि हम W1 प्लस W2 से दो एलिमेंट लेके चलते हैं तो हमारा जो x होगा वो दिखने में कैसा होगा, ये होगा x1 प्लस x2 जैसा, जिसका x1 आएगा W1 से एंड x2 बिलोंग कर जाएगा W2 से। एंड कैपिटल Y दिखने में कैसा होगा, y1 प्लस y2 जैसा, जिसका y1 जो है बिलोंग करेगा W1 में एंड y2 बिलोंग कर जाएगा W2 में। इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि पहला एलिमेंट पहले सब स्पेस में जाएगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सब स्पेस का होगा। तो चूंकि हम x और y W1 प्लस W2 से ले रहे हैं तो एक्स वाई दिखने में कैसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा, x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 जैसा, लीनियर सम के फॉर्म में। नाउ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए कि x1 W1 में है, y1 W1 में है और ऑलरेडी W1 क्या है हमारा, सब स्पेस है। सिंस W1 is a subspace of VF, then if alpha beta belongs to field and x1 y1 belongs to W1, it implies alpha x1 plus beta y1 also belongs to W1। बताइए इतना पॉइंट समझ में आया क्या? एंड W2 is also a subspace of V, then for alpha beta belongs to field एंड यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट क्या कि x2 W2 में बिलोंग कर रहा है और y2 W2 में बिलोंग कर रहा है और W2 हमारा क्या है, सब स्पेस है। तो सब स्पेस है तो वन स्टेप टेस्ट को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हम x2 एंड y2 हम ले लेते हैं W2 से, तो ये वन स्टेप टेस्ट को फॉलो करेगा और ये क्या हो जाएगा, अल्फा x2 प्लस बीटा y2 आल्सो बिलोंग्स टू W2। ध्यान दें, ये हम केवल सब स्पेस के प्रॉपर्टी से ये स्टेप तक हम आगे बढ़े हैं। अब आगे क्या प्रूव करना है, नाउ जो हमको प्रूव करना है वो क्या है कि हमको अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई को W1 प्लस W2 का दिखाना है ना। तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई को हम कैसे लिख पा रहे हैं, ध्यान देना। अल्फा एक्स, एक्स को क्या लिखेंगे हम, x1 प्लस x2 के फॉर्म में लिखेंगे, प्लस बीटा वाई को कैसे लिखेंगे हम, y1 प्लस y2 के पदों में लिखेंगे, ध्यान देना। अब आगे मल्टीप्लाई किए, अल्फा x1 प्लस अल्फा x2 प्लस बीटा को मल्टीप्लाई किए बीटा y2 सॉरी y1,
पहले y1 आएगा, बीटा y1 प्लस बीटा y2। अब देखिए लिखने का ढंग थोड़ा सा बदल दिए, अल्फा x1 प्लस बीटा y1 को हम पहले लिख दिए, ये यहाँ से ब्रैकेट बना दो इसको, नेक्स्ट प्लस अगला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अल्फा x2 प्लस बीटा y2 हो जाएगा। और आप अभी देख पा रहे हैं कि अल्फा x1 प्लस बीटा y1 W1 का एलिमेंट है और अल्फा x2 प्लस बीटा y2 W2 का एलिमेंट है। तो ये आपका पहला एलिमेंट हो गया और ये आपका दूसरा एलिमेंट हो गया। तो ये कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, W1 प्लस W2 में बिलोंग कर जाएगा। कौन, अल्फा x प्लस बीटा y। देखिए हम क्या कहते हैं कि पहला एलिमेंट यदि पहले सब स्पेस से आ जाता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सब स्पेस से आ जाता है तो इन दोनों का जो सम होगा वो W1 प्लस W2 में बिलोंग करेगा, सीधी सी बात है। और ये एक्चुअल में किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है आपका अल्फा x प्लस बीटा y का। तो यहाँ से हमको क्या समझ आया कि फॉर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, यहीं से उठाया था ना दो एलिमेंट, तो हमने दिखा दिया कि अल्फा x प्लस बीटा y also belongs to W1 plus W2. Hence, by one step test of subspace, W1 plus W2 is a vector subspace of vector space VF। इस तरीके से ये थ्योरम प्रूफ हो गया। बताइए ये समझ आया क्या? हेलो, यस सर। ठीक है। तो ये जो दो तीन थ्योरम अभी देखे हम, लीनियर सम वाला, उससे रिलेटेड इसके पिछला वाला लीनियर स्पान वाला, है ना, ये अच्छे क्वेश्चन है आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। इसमें किसी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।